फ्रेंड्स, हमने फर्स्ट लेक्चर में व्हाट इज बेलमेंट, उसका मीनिंग एंड एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द बेलमेंट ये लर्न किया था। बाद में बेलमेंट के डिफरेंट मोड्स भी हमने देखे थे। आज हम क्लासिफिकेशन ऑफ द बेलमेंट ऑन द बेसिस ऑफ रिवॉर्ड देखने वाले हैं। लेट मी सी ऑन द बेसिस ऑफ रिवॉर्ड क्लासिफिकेशन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ बेलमेंट। फर्स्ट, gratuitous. Second, friends, gratuitous means free of charge. Gratuitous means one provides service to others but it is without consideration. कुछ लेके नहीं दे रहे हो। रक्षित को रमा देखने के लिए जाना है तो उसका फ्रेंड है जतिन, उसके पास मर्सिडीज थी, उसने बोला जा तू ले जा, तो वो हुआ ग्रेटिट्यूअस। वन प्रोवाइड सर्विस टू अदर्स विदाउट एनी चार्ज, फ्री ऑफ चार्ज, उसको क्या बोलते हैं हम? ग्रेटिट्यूअस। किसके फायदे के लिए होगा? दोनों में से एक के फायदे के लिए होगा, देने वाले के और लेने वाले के। मीन्स एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ द बेलर और बेली। जतिन को भूख लगी है और रक्षित को भेजा है पफ लेके आओ, ले मैं गाड़ी लेके जा, तो बेलर जतिन के फायदे के लिए है। रक्षित को डिनर लेने के लिए जाना है, जतिन की गाड़ी लेके गया है, तो वो रक्षित यानी बेली के फायदे के लिए है। फ्रेंड्स याद रखो, ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट वो दोनों में से एक के फायदे के लिए होता है। नाउ नॉन ग्रेटिट्यूअस, उसमें इंपॉर्टेंट वर्ड कौन सा है? बोथ। बेलर एंड बेली दोनों के फायदे के लिए हम जो ट्रांजेक्शन करते हैं उसको बोलते हैं नॉन ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट। लेट वी सी अगेन, चार्ट के फॉर्म में आपको एक्सप्लेन किया है कि ग्रेटिट्यूअस है वो दोनों में से एक के फायदे के लिए है, आइदर बेलर का फायदा है और बेली का फायदा है। एंड नॉन ग्रेटिट्यूअस है उसमें दोनों का फायदा है, बेनिफिट ऑफ द बोथ। नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द ड्यूटी ऑफ ए बेलर। सेक्शन 150, 158, 159 and 164 ड्यूटीज ऑफ द बेलर। मैंने आपको गाड़ी दी है तो मेरी ड्यूटीज क्या है? सबसे पहले मुझे आपको फैक्ट बताना है, इस गाड़ी का एवरेज 10 का ही है। बाद में उसके एक्सपेंस जो ज़रूरी है वो मुझे आपको देने हैं, नेसेसरी एक्सपेंस देने हैं। आपको कुछ मेरी वजह से नुकसानी जाएगी तो मैं आइडेंटिफाई कंपेसेट करूँगा। टाइम ख़त्म होते मैं गुड्स वापस लूँगा। तो यहाँ पे आपको क्या बोला था? फैक्ट, एक्सपेंस, आइडेंटिफाई एंड एक्सेप्ट। लेट वी सी इन डिटेल। डिटेल में देखो, मैंने आपको गाड़ी दी तो मेरा ड्यूटी है कि उसका फॉल्ट है वो आपको बता देना। सेक्शन 150, सेक्शन 150। देखो ग्रेटिट्यूअस में क्या है, इंपॉर्टेंट वर्ड है अवैध। ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट में जो चीज़ मुझे मालूम है वही चीज़ मैं आपको बताने के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है जिसकी वजह से आपका राइट है वो इंटरफियर हो रहा है, मटेरियल इंटरफियर हो रहा है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्क है, डेंजरस नेचर है, तो ऐसी सिचुएशन में पहले से बता देना है जिसकी वजह से कुछ भी बेली को नुकसान न हो और बेली प्रिकॉशन रख पाए। हम मजाक में बोलते हैं, गौरव है जब गौरी को लेने जाएगा तो गौरी के पापा बता देंगे यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्क है। रिस्क क्या है? दोपहर को 12 बजे उठती है, उसको खाना है पकाना अच्छा नहीं लगता है, नेचर डेंजरस है, पास वाले तक जब तक लड़ती नहीं है तो उसको नींद नहीं आती है और उसको एक बार तो पीरियड आना ही पड़ता है एवरी वीक। तो मटेरियल इंटरफियर भी होगा, डेंजरस नेचर भी होगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्क भी होगा। ये सब चीज़ पहले गौरी के पापा को, गौरव को बता देना है। मजाक छोड़ दो, ये बेलमेंट नहीं है। लेकिन बेलमेंट जब होगा, आपको कोई मेडिसिन दिया है तो उसको बोलना है कूल प्लेस पे रखो। जो चीज़ जैसे संभालने की है उस चीज़ का डायरेक्शन में दे देना है उसको। लेकिन मुझे जो मालूम है वही मैं आपको बता पाऊंगा कि यहाँ पे एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिस्क है, डेंजरस नेचर है, मटेरियल इंटरफियर होगा। मैं जो अवेयर हूँ वही आपको बता पाऊंगा। दैट इज ए ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट, उसमें मुझे वही चीज़ बताना है। लेकिन नॉन ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट है तो मुझे मालूम है या नहीं है, मुझे पूरा चेक करके जान के भी आपको बताना है।
ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट में मैं अवेयर हूं, आपको नहीं बता रहा हूं तो ही मैं रिस्पॉन्सिबल हूं। मुझे मालूम ही नहीं था, मैंने आपको नहीं बताया है तो मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं। यहां पे एग्जाम्पल दिया है क्या, एक के पास एक होस्ट था, उसको मालूम था वो VCS है, वो सही तरीके से चलता नहीं है, बहुत तूफान करता है, उसको मालूम ही है, लेकिन उसने बी को घोड़ा दिया तो बी को बताया नहीं कि इसमें तो रिस्क कुछ है, तो उस टाइम पे ए रिस्पॉन्सिबल रहेगा। ए है वो लायबल है। नॉन ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट में देखो अवेयर एंड नॉट अवेयर, दोनों वर्ड इज इंपॉर्टेंट, वॉज एंड वॉज नॉट अवेयर। आपने रेंट पे मेरे पास से व्हीकल लिया है तो मुझे व्हीकल चेक करके आपको देना है कि उसमें ब्रेक है या ब्रेक फेल है, उसमें पेट्रोल है या पेट्रोल नहीं है। तो नॉन ग्रेटिट्यूअस में दोनों चीज़ के लिए बेलर रिस्पॉन्सिबल है, अवेयर है या नहीं है। कुछ भी नुकसानी बेली को होगी तो बेलर को पे करना पड़ेगा। यहाँ पे एग्जाम्पल 6 दिया हुआ है, यहाँ पे वर्ड इंपॉर्टेंट हायर है, हायर का मतलब हुआ नॉन ग्रेटिट्यूअस हुआ। ए ने हायर पे गुड्स बी से लिया है, लेकिन बी को मालूम नहीं है, बी वॉज नॉट अवेयर ऑफ इट। ए ने हायर पे लिया है, बी ने दिया है, ए को मालूम नहीं है, तो ए इंजर्ड हो गया, तो बी रिस्पॉन्सिबल है, हाँ है। बी इज नॉट अवेयर, then also B is not aware, then also is responsible because there is a higher। नॉन ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट में मालूम है या नहीं है, दोनों के लिए बेलर रिस्पॉन्सिबल रहेगा, लेकिन ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट के लिए सिर्फ अवेयर है उसके लिए ही रिस्पॉन्सिबल रहेगा। दूसरा एग्जांपल केस स्टडी आपको दिया है, हाईमैन एंड वाइफ वर्सेस नेई एंड सन्स। ए ने है वो बी के पास से हायर पे लिया हुआ है कैरेज, उसके साथ एक पेयर ऑफ हॉर्स भी था, ड्राइवर भी था, लेकिन उस जर्नी के टाइम जो बोल्ट थे, अंडर पार्ट थे, दिख नहीं रहे थे, वो ब्रोक अवे हो गए, उसमें सडन लॉस हुआ है, बेलर को मालूम भी नहीं था, बेलर जान भी नहीं पाता था, तभी भी कुछ भी लॉस हुआ है तो बी है वो लायबल है, बी विल पे टू द ए फॉर द डैमेजेस, फॉर द इंजरी। फ्रेंड्स रिमेंबर दैट ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट है तो आपको मालूम है वही इन्फॉर्मेशन देना है, नॉन ग्रेटिट्यूअस में मालूम है या नहीं है जान के भी आपको इन्फॉर्मेशन देना है, वरना बेलर रिस्पॉन्सिबल रहेगा। कौन सी इन्फॉर्मेशन देना है, डेंजरस नेचर है गुड्स का, उसका नेचर डिस्क्लोज करना है गुड्स का। बेलर है वो गुड्स का नेचर डेंजरस है, रिस्की है, तो वो बेली को बताएगा। नेसेसरी एक्सपेंसेस हमने सेक्शन 150 देखा था, 150 में ग्रेटिट्यूअस में अवेयर, नॉन ग्रेटिट्यूअस में अवेयर, नॉट अवेयर फैक्ट डिस्क्लोज करना है। नाउ नेसेसरी एक्सपेंस है वो सेक्शन 150 है, उसमें भी वैसे उसी तरीके से दो पार्ट है, ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट एंड नॉन ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट। ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट में सिर्फ नेसेसरी एक्सपेंसेस आप बेयर करना है, लेकिन नॉन ग्रेटिट्यूअस में नेसेसरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस। कौशल ने रक्षित के पास से काऊ है वो रेंट पे लिया है, तो सिर्फ काऊ का मेडिकल एक्सपेंस है वही लेना है, लेकिन रक्षित बाहर जा रहा था, घूमने जा रहा था, अपनी काऊ संभालने के लिए कौशल को दिया हुआ है, तो कौशल वो काऊ का खाने का एंड मेडिकल दोनों ले पाएगा। ग्रेटिट्यूअस है तो दोनों। लेट वी सी, आपको बोला ये क्लियरली, यहाँ पे रेम्यूनरेशन नहीं है इसीलिए तो ग्रेटिट्यूअस है। ए है वो आउट ऑफ स्टेशन जा रहा है, अपनी काऊ बी के घर पे रख के जा रहा है, ए के बेनिफिट के लिए है। ग्रेटिट्यूअस है तो बी के घर काऊ जितना दिन रहेगी तब तक जो कुछ खाएगी उसका एक्सपेंस ए को पे करना है। लेकिन सेकंड पॉइंट देखो, नॉन ग्रेटिट्यूअस में ओनली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। बी ने ए के पास से एवरी मंथ के 1000 पे काऊ रेंट पे लिया हुआ है,
और बाद में काऊ का खाने का एक्सपेंस बेली पे करेगा, बेलर नहीं देगा, बी को ही पे करना है। लेकिन काऊ बीमार हो गई, वो मेडिकल एक्सपेंस हुआ तो बेलर को देना है, तो ए को देना है। रिमेंबर दैट ग्रेटिट्यूस में दोनों नेसेसरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एंड नॉन ग्रेटिट्यूस में ओनली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस पे करना है। एग्जाम्पल दिया है, हायर वर्ड इंपॉर्टेंट है। ए ने टैक्सी हायर पे लिया है बी के पास से, और कहाँ जाना था, गोरेगांव जाना था, नोएडा से गोरेगांव जाना था। लेकिन ड्यूरिंग द ट्रैवलिंग देयर इज ए मेजर डिफेक्ट हुआ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, और रिपेयर चार्जेस पे किया, बेली ने पे किया, तो बेलर्स का ड्यूटी है कि वो इंजन का रिपेयर चार्जेस बेली को पे कर दे। अगेन फॉल्ट था, फॉल्ट में ग्रेटिट्यूस में अवेयर, नॉन ग्रेटिट्यूस में अवेयर एंड नॉट अवेयर। एक्सपेंस है, ग्रेटिट्यूस में नेसेसरी एंड नॉन ग्रेटिट्यूस में ओनली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ग्रेटिट्यूस में नेसेसरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड नॉन ग्रेटिट्यूस में ओनली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस पे करना है। देखो आगे चार्ट में जो दिया था ना, वहाँ पे ऐसा बोला था आइडेंटिफाई द लॉसेस, और यहाँ पे डिटेल में ये दिया है ना, तो वो चीज़ घुमा के आपको दिया हुआ है कि अभी ए ने बी को बाइक 1 महीने के लिए दिया था, लेकिन ए ने ग्रेटिट्यूसली दिया था, 10 दिन के लिए वापिस मांग रहा है, तो उसको बोलेंगे प्री मैच्योर्ड टर्मिनेशन। बेलर ने बेली को अपनी बाइक 1 महीने के लिए दिया था, तब 10 दिन के बाद बेलर बेली के पास से वो वापिस मांग रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, प्री मैच्योर्ड टर्मिनेशन। चाय नहीं पिया है, तो ये प्री मैच्योर्ड टर्मिनेशन में बेलर क्या करेगा, बेलर यानी ए ने बी को दिया था, ए क्या करेगा, वो देखेगा, क्या देखेगा, बी को 10 दिन में जो फायदा हुआ है उससे ज्यादा उसको 20 दिन में लॉस हो रहा है, तो जितना डिफरेंस आएगा उतना कंपेंसेट बेलर करेगा। बेलर कंपेंसेट करेगा, क्या कंपेंसेट करेगा, एक्सेस ऑफ बेनिफिट रिसीव्ड। कॉस्ट है वो बेनिफिट से जितना ज्यादा हो रहा है उतना उसको रिफंड करना है, कंपेंसेट करना है। तो थर्ड पॉइंट है प्री मैच्योर्ड टर्मिनेशन, कॉस्ट एक्सीड्स द बेनिफिट देन इट शुड बी कंपेंसेटेड। एंड फोर्थ पॉइंट है रिटर्न ऑफ द गुड्स करके आगे लिखा था, रिटर्न ऑफ द गुड्स करके आगे लिखा था। तो सबसे पहले बेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कुछ भी बेली को बेलर की वजह से नुकसान होता है तो वो पेमेंट कर देना। आइडेंटिफाई द एनी लॉस, आपको मालूम है बेलमैन की डेफिनेशन में आपने देखा था, जैसे ही काम का पर्पस पूरा होता है, टाइम पूरा होता है, तब बेलर के डायरेक्शन के मुताबिक गुड्स वापिस ले लेना है। लेकिन कभी भी बेलर वापिस नहीं लेगा तो बेलर रिस्पॉन्सिबल रहेगा। तो फर्स्ट पॉइंट में बोला है कि बेलर को डायरेक्शन देना है कि ये गुड्स का क्या करना है। सेकंड पॉइंट में बोला है कि वो वापिस ले लेना है, टाइम ख़त्म होते ही, पर्पस पूरा होते ही वो गुड्स वापिस ले लेना है, और वापिस नहीं लेंगे तो उसके लिए उसके संभालने के बाकी के जो एक्सपेंस है वो बेली क्लेम कर पाएगा। मुझे 1 मार्च को कार वापस लेनी थी, आपसे मैंने वापस नहीं लिया है, आपने वो कार पार्किंग चार्जेस पे करके पार्किंग में रखा है, तो पार्किंग चार्जेस आप नहीं मैं पे करूंगा। आपको मैंने बोला था 1 मार्च को गाड़ी लेके जाऊंगा, आपने पार्किंग में रखा था, गाड़ी की चोरी हो गई तो भी मैं रिस्पॉन्सिबल हूं। रिसीव बैक द गुड्स, इट्स माई ड्यूटी। लेट मी सी, आपको वापिस देना है और मुझे वापिस लेना है। एक्स ने कार दिया था एस को 5 दिन के लिए, लेकिन 5 दिन के लिए एक्स लेने के लिए नहीं आया, 1 महीने तक नहीं आया। कार दिया था मैंने आपको 5 दिन के लिए, आप 1 महीने तक नहीं आए, तो बाकी के दिन के संभालने के पार्किंग चार्जेस मुझे पे करना है। आपके कस्टडी में कुछ भी नुकसान होगा तो वो भी मेरा होगा, आपका नहीं। तो फ्रेंड्स, हमने जो अभी देखा है ड्यूटीज ऑफ द बेलर देखा है। ड्यूटीज ऑफ द बेलर शॉर्ट में रिवाइज कर लो। सबसे पहले ड्यूटीज ऑफ द बेलर में कुछ भी फॉल्ट है तो पहले से बताना है, ग्रेटिट्यूस में अवेयर एंड नॉन ग्रेटिट्यूस में अवेयर एंड नॉट अवेयर। नेसेसरी एक्सपेंस ग्रेटिट्यूस है तो नेसेसरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी,
बट नॉन ग्रेटिट्यूस है तो सिर्फ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। प्री मैच्योर टर्मिनेशन में आपको जो कॉस्ट इनकर्ड हुई है वो बेनिफिट से ज़्यादा है तो मैं बेलर आपको कंपेसेट कर दूंगा। पर्पस खत्म होते ही बेलर यानी मैं आपसे गुड्स वापस ले लूंगा, आपसे नहीं लूंगा तो कोई नुकसान होगा तो वो नुकसान मेरा होगा, वो नुकसान आपका नहीं होगा। फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच, बने रहे मेरे साथ, हर एक टॉपिक को आपको रिवीजन वीडियो डिटेल वीडियो मिलते रहेंगे। बुक सामने रख के पढ़िए, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट रह के पढ़िए, पहले वीडियो से सुनिए। थैंक यू वेरी मच।